तो दोस्तों कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इट मीन्स नथिंग इज परमानेंट इनटू द पॉलिटिक्स। जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। 50%। किसी ने सोचा भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा झटका इंडिया को दे सकते हैं। और पीएम मोदी के रिसेंट रिएक्शन से ये भी पता चल चुका है कि अभी इंडिया भी झुकने के मूड में नहीं है। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया कि भारत को अब 25% टैरिफ देना होगा। ये भी ठीक था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही साइन कर दिए एक ऐसे आदेश पे जिससे भारत को 50% 50% टैरिफ देना होगा। और ट्रंप ने स्पेशली ये कहा है कि ये टैरिफ भारत को इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि वो रसिया से काफी एनर्जी डील कर रहा है। तो वहीं इंडिया ने सख्त लहजे में यूएस को कहा है कि आपको दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि आप कितने प्रोडक्ट रसिया से अभी भी ले रहे हैं। तो जब ये सवाल ट्रंप से पूछा गया, ट्रंप ने कहा कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं, अगर मुझे पता चलेगा तो आई विल गेट बैक टू यू। और सबसे रिसेंट अजीत डोभाल जी जो हमारे इंडिया के एनएस से हैं और जो हमारे चाणक्य बोले जाते हैं, वो पहुंच चुके हैं रशिया में। अब रशिया में जो भी मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि बहुत जल्दी पुतिन, जी हाँ पुतिन, बहुत जल्दी इंडिया विज़िट कर सकते हैं। अब वो इंडिया विज़िट क्यों कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ बड़ी क्लियर दिख रही है कि जो कि चाइना, रशिया और इंडिया का ट्रायो अगर बन जाता है, तो कहीं न कहीं जो ट्रंप कह रहे हैं कि डॉलर के लिए एक मुसीबत हो सकती है, वो कहीं सच ना हो जाए। और अगर ये सच होती है, तो वास्तव में डॉलर का जो डोमिनेंस है, वो थोड़ा कम हो सकता है। हालाँकि ये बहुत इम्पॉसिबल है कि डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जब ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही हैं, किसी ने कभी सोचा नहीं था, तो शायद ये भी कभी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है? कैसी-कैसी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिख रही हैं कि अगर रशिया, इंडिया और चाइना साथ में आते हैं, तो क्या ये ट्रंप के टैरिफ काम कर पाएँगे? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में।